अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रही है और लोग एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद में। फौरी तौर पर हुकूमत भी हरकत में आई है, बल्कि मिनिस्ट्रीज हरकत में आई है और उन्होंने इंक्वायरी कॉल कर दी है। इंक्वायरी इस चीज की है कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स है उनका एक पेपर मंजर आम पर आया है और वो पर्चा वहां पर दे रहे थे और उसके अंदर एक सवाल पूछा गया और वो सवाल घटिया तरीन है, एक बेगैरतों वाला किस्म का सवाल है और उससे बेगैरती टपक रही है। एक ऐसा सवाल है जो कि घटियापन है, एक obnoxious पैथेटिक मेंटालिटी। कोई समझ नहीं आ रही किस तरह की ज़हनियत पर परवान चढ़ाना चाह रहे थे। सवाल यह है कि अगर बहन और भाई आपस में जिस्मानी ताल्लुकात कायम करें तो आपको कैसा महसूस होगा। इसके ऊपर 300 लफ्जों का मजमून लिखें कि बहन भाई जिस्मानी ताल्लुकात कायम करेंगे तो इससे क्या फील आएगी, इससे क्या मैसेज जाएगा, ये किस तरह का रिलेशन होगा, ताल्लुक होगा। इसके ऊपर 300 वर्ड का मजमून लिखें और अगर आप समझते हैं कि नहीं होना चाहिए फिर भी लिखें और इसे अपने रीजंस के साथ बाकायदा इसे डिफाइन करें। लेकिन इस सवाल पूछने से पहले एक पैराग्राफ लिखा गया है 8 से 10 लाइनों का और वो पैराग्राफ इंतहाई घटिया किस्म का गिरा हुआ। दुनिया के किसी भी मुआशरे में, यहूदियों के मुआशरे में भी चले जाएं, शायद वहां पर भी ऐसी डिबेट नहीं होती, इस तरह की डिस्कशन नहीं होती, या फिर ऐसी सोच आप लोगों के अंदर नहीं उजागर करते। ये किस तरह की सोच है, एक मुकद्दस रिश्ते को पामाल कर रहे हैं और ये पाकिस्तानी मुआशरे में किस तरह की सोच है उजागर करने की, इंस्टिगेट करने की बाकायदे से कोशिश की जा रही है। अब जो सवाल है उस सवाल से पहले जो पैराग्राफ है वो एग्जैक्ट आप सुन लें। जूली एंड मार्क ब्रदर एंड सिस्टर, यानी जूली और मार्क बहन भाई आपस में। दे आर ट्रेवलिंग टुगेदर इन फ्रांस ऑन समर वेकेशंस, यानी जूली और मार्क फ्रांस वेकेशंस पर थे, दोनों बहन भाई। एक दिन वो रात को एक कैबिन में दोनों साथ होते हैं, यानी कि रात को फ्रांस के अंदर एक कैबिन में दोनों साथ होते हैं। दे डिसाइडेड दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड फन इफ दे ट्राइड मेकिंग लव। उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उन दोनों ने सोचा, या और ज्यादा दिलचस्प होगा कि अगर वो बहन भाई आपस में जिस्मानी ताल्लुकात कायम करें। उसके बाद पैराग्राफ में लिखा गया है एट द वेरी लीस्ट इट वुड बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम, यानी कम से कम ये उन दोनों के लिए बहुत नया और बहुत ही अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस होगा। जूली वाज ऑलरेडी टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी जूली बर्थ कंट्रोल करने के लिए गोलियां ले रही थी, जबकि जो मार्क था उसका भाई उसने कॉन्डोम यूज किया और दिस इज हाउ उन्होंने जिस्मानी ताल्लुकात फ्रांस के अंदर कायम किए मिडनाइट को। बट उन्होंने उसके बाद फैसला किया कि वो इस तरह के ताल्लुकात कभी भी कायम नहीं करेंगे। दे कीप दैट नाइट एज अ स्पेशल सीक्रेट। उन्होंने उस रात को अपनी जिंदगी का एक स्पेशल सीक्रेट कहकर गुजारा और वो उस चीज ने उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस करवाया पूरी जिंदगी, बल्कि ये चीज और ज्यादा उन्हें करीब लेकर आई है। ये पैराग्राफ लिखा गया, नीचे सवाल पूछा गया व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, इस बारे में आप क्या सोचते हैं या समझते हैं। वाज इट ओके फॉर देम टू मेक लव, क्या उनके लिए ये बात ठीक है, या फिर क्या ये नॉर्मल होना चाहिए, ये ठीक है कि बहन भाई आपस में इस तरह के ताल्लुकात कायम करें और रिलेशंस बनाएं। ये जी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों से पूछा गया है और सब्जेक्ट है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस एंड कंपोजिशन। इसके ऊपर फौरी तौर पर चूंकि एहतजाज शुरू हुआ, लोगों ने लान तान करना शुरू कर दी, सवाल पूछने शुरू कर दिए, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बन गया, लाखों लोगों ने ट्वीट करके गालम गलोच करना शुरू कर दी। फौरी तौर पर हुकूमत ने नोटिस लिया है और जो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हैज टेकन सीरियस नोटिस एंड शोज हिज ग्रेट कंसर्न्स। फौरी तौर पर फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सीरियस कंसर्न शो किए हैं और उन्होंने फौरी तौर पर इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठा दी है कॉमसेट यूनिवर्सिटी के ऊपर। और यूनिवर्सिटी ने बाकायदे से उस प्रोफेसर को जिनका ताल्लुक पेशावर से था, जो पेशावर से हैं, उन्हें फौरी तौर पर फारिग कर दिया गया है और कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन के ऊपर भी एक इंक्वायरी बाकायदे से बिठा दी है और वो पता करे कि यानी ये क्वेश्चन कहां से आया और किस मद में पूछा गया। यानी ये बात बड़ी क्लियर है कि ये सवाल सिलेबस का हिस्सा नहीं था, ये करिकुलम का हिस्सा नहीं था, ये उस सब्जेक्ट का भी हिस्सा नहीं था। उसके बावजूद भी उस्ताद ने शायद अपनी ज़हनी सोच को सामने रखते हुए उन्होंने ये सबसे सवाल पूछ लिया और एक डिबेट जनरेट कर दिया पाकिस्तानी मुआशरे में या पाकिस्तानी यंगस्टर्स में। कॉमसेट यूनिवर्सिटी ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनका बड़ा म्यार है पाकिस्तान में। लोग इन यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ने को अपने लिए बहुत बड़ी ग्लोरी समझते हैं, नो डाउट इन दैट। लेकिन ये किस तरह की एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज में दी जा रही है जिसका कोई चेक एंड कंट्रोल नहीं है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, बल्कि ये पेपर अगर लीक ना होता या सामने ना आता तो फिर शायद इस पर सवाल भी ना उठते और इसके ऊपर 300 वर्ड का मजमून भी उस्ताद लिखवा लेते। लेकिन इट्स अ सीरियस कंसर्न कि पाकिस्तानी मुआशरा किस तरफ जा रहा है। इट्स अ सीरियस डिबेट, इट्स अ सीरियस टाइम टू थिंक एज अ मुआशरा। एक जगह पर खड़े होकर सोचें कि जहां पर जिस मुल्क में कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती होती है और ज्यादती के सबसे ज्यादा केसेस उनके घर वालों से जोड़कर रिपोर्ट होते हैं, अगर इस तरह से आप सवाल पूछेंगे और बहन भाई के तकद्दुस को पामाल कर देंगे, एक मॉरल वैल्यू को खत्म कर देंगे, देन वेयर वी आर हेडिंग, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आई डोंट नो कि ये थॉट कैसे प्रोसेस करें। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा, बट इट्स अ सीरियस कंसर्न। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।